हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी से बहाल और विशेष शिक्षकों का स्वागत है। भाई, शिक्षा विभाग ने छुट्टी हेतु स्पष्ट जानकारी दे दिया है कि जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, चाहे टियर 1, टियर 2 या टियर 3 के शिक्षक हैं या सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्हें 10 प्रकार की छुट्टी मिलेगी। और साथ ही छुट्टी लेने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं जो टियर 3 से बहाल शिक्षक हैं, उन्हें इस साल में कुल कितने सीएल मिलेंगे और उसके लेने का क्या प्रोसेस होगा। चलिए पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहता है। देखिए भाई, जैसे कि हर शनिवार शिक्षा की बात में एसीएस महोदय आते हैं और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बात रखते हैं। उसी के रिगार्डिंग इस बार जो उन्होंने बातें रखी थी और उसके लेकर तमाम अखबारों में ये चीज़ें चल रही हैं कि 23 के बाद नहीं होगा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार, पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा 10 प्रकार के अवकाश। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही शिक्षक हैं, एक बीपीएससी से बहाल टियर 1, टियर 2 या टियर 3 के शिक्षक हैं, और नियोजित शिक्षक इनको इसमें से नहीं रखा गया, नियोजित शिक्षक को इससे बाहर रखा गया और विशिष्ट शिक्षक को रखा गया। देखिए 10 प्रकार की जो छुट्टी है इसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। आकस्मिक अवकाश मिलेगा जो कि साल में 16 अधिकतम डे होता है, और विशेष आकस्मिक अवकाश में से स्पेशल लीव होता है जो, और मातृत्व अवकाश है, प्रसव पूर्व पश्चात अवकाश है, शिशु देखभाल, उपार्जित अवकाश है, आधे वेतन पर अवकाश है, रूपांतरित अवकाश है, असाधारण अवकाश है, आदेशानुसार विशेष अवकाश है। महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है कि नई नियुक्ति वाली शिक्षकों को अवकाश की अनुमति वर्ष के शेष महीने के अनुपात में का स्पष्ट कर दिया गया। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि टियर 3 के जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें भाई इस बार कितना सील मिलेगा क्लियर कर दिया गया। देखिए आप लोग 15 मई को जनरली जो योगदान किए हैं या 15 मई के बाद योगदान किए हैं, तो आपके पास जो समय बच जाता है वो 7 महीना बचता है, 7 मंथ बचता है, और एक साल में 12 महीने में आपका 16 सीएल बनता है। इस हिसाब से एक मंथ में आपका जो सीएल कैलकुलेशन होता है 1.33 आता है। इसके अनुसार 7 मंथ में अगर 1.33 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.31 आएगा, ये मतलब 9.5 के आसपास आएगा। तो आपका जो सीएल बन रहा है 9 बन रहा है, और विशेष परिस्थिति में आपको 10 सीएल बन रहा है। तो आपको 9 से ज़्यादा सीएल नहीं लेना है, और विशेष परिस्थिति में आप 10 ले सकते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट है। परंतु जो टियर 1 या टियर 2 या विशिष्ट शिक्षक से बहाल शिक्षक जो टियर 3 में आए हैं, उनका भाई अगर पहले से वो छुट्टी लिए हैं तो उनका बैकलॉग एंट्री इस शिक्षा कोष पे होगा। देखिए, और आपको छुट्टी जो लेना है इस बार अब नया जो नियम आ गया है कि आपको इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना है। जो ऑफलाइन हम लोग लिख कर देते थे उसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट बोल दिया गया है कि अवकाश स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, देखिए निर्धारित प्रक्रिया और तालिका के आधार पर की जाएगी। हर विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही अनुपातिक निर्णय लिया जाएगा, जिससे पठन पाठन मतलब जो एसीएस आपका के पाठक सर थे, उन्होंने 10% वाला जो नियम दिया था उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, 10% से कहीं ज़्यादा रखा जाएगा कि शिक्षकों को परेशानी न हो। और देखिए स्पष्ट बोल दिया गया, शिक्षा विभाग ने अवकाश प्रक्रिया को लेकर सभी डीओ को दिशा निर्देश भी भेज दिया है। जो टियर 3 के शिक्षक है भाई ध्यान देना है, आपको 9 और मैं विशेष प्रतिदिन 10 सीएल लेना है। और जो टियर 1, टियर 2 या विशेष शिक्षक रूप में बहाल हैं, अगर इसके पहले आपने ज़्यादा सीएल ले चुके हैं, मान लीजिए कि आपने 10 ले लिया है, तो आपको अब 6 ही सीएल लेना है, शेष जो बचे हुए 3 है, ठीक है। अगर आपने सीएल नहीं लिया था, मान लीजिए कि आपने 1 या 2 सीएल लिए थे, तो उस परिस्थिति में आप सीएल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने बात है कि 16 से ज़्यादा सीएल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बैकलॉग एंट्री प्रत्येक जिले में कराई जा रही है और कुछ जिलों में इसकी शुरुआत भी हो चुका है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर आ गया है कि 23 जून से ऑफलाइन मोड में ही अवकाश आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद केवल ऑनलाइन आवेदन माध्यम से आवेदन मान्य होगा। शिक्षा विभाग उप सचिव अमित कुमार पुष्पक द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है, और अवकाश संबंधी जितने भी उसके नियम है, देखिए स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 आकस्मिक अवकाश ही मान्य है। कह रहा है स्पष्ट तौर पे कि आकस्मिक अवकाश के रूप में प्रति वर्ष अधिकतम 16 दिन अनुमान्य होंगे। यदि कोई शिक्षक वर्ष के मध्य में नियुक्त होता है तो शेष महीने के आधार पर समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। और देखिए इसमें मुख्य रूप से देखिए स्पष्ट किया जा रहा है, यह आदेश प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक पर जो नियुक्त हुए हैं टियर 1, टियर 2 या टियर 3 से शिक्षक, उनके लिए लागू होता है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त जो नियोजित शिक्षक है उनको फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो
देखिए अभी स्पष्ट अब कर दिया गया है, बिहार सेवा संहिता के तहत आप लोगों का जो भी अब छुट्टी होगा ये 10 छुट्टी। देखिए राज्यकर्मी बनने का ये फायदा है कि इतना छुट्टी आपको मिल जाता है, और जब आप सीएल लेते हैं तो बीच वाला जो छुट्टी होता है वो काउंट नहीं होता है। तो ये आप लोगों का स्पष्ट जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।